वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका P कोण समकोण है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिसका P कोण समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR, ये जो PM है ये QR पर लंब है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM गुणा, यहाँ पर पॉइंट का मतलब गुणा है, और MR। तो हम सबसे पहले आंसर में स्टार्ट करेंगे दिया है से। तो दिया है लिखेंगे हम। दिया है में क्या लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। त्रिभुज PQR में हमें कोण P समकोण दिया है, P 90 डिग्री है तथा उसके बाद PM लंब QR दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। हमें अब सेकंड पॉइंट सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करना लिखेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो भी क्वेश्चन में दिया गया है। PM स्क्वायर बराबर QM गुणा MR, ये पॉइंट का मतलब गुणा MR है। तो ये कैसे आए, हम देखते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर नहीं है, एक तरफ है। तो हम PM को स्क्वायर को PM गुणा PM लिख सकते हैं बराबर QM गुणा MR। अब हम एक दोनों में से एक साइड को इधर ले आएंगे, एक PM को इधर ले आएंगे। तो PM अपॉन QM बराबर MR इधर रहेगा और ये अपॉन PM। तो हमारे पास ये स्थिति आ जाएगी। तो हम इस स्थिति को लिख सकते हैं, और जब हमारे पास ये स्थिति आ गई तो हम ये लिख सकते हैं। अर्थात हमें ये स्थिति लाने के लिए हमें ये लेके आना पड़ेगा। तो ये जो है चार हमारे पास भुजाएं हैं। तो हम चेक करते हैं। PM ये भुजा 2 बार ली गई है। MR जो है ये भुजा है। उसके बाद QM ये भुजा है। अर्थात ये जो है चार भुजाएं इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। तो ये 2 बार ली गई है और ये 1 बार है, ये 1 बार है। अर्थात ये जो भुजाओं का अनुपात हमें आ रहा है प्राप्त हो रहा है बराबर। और ये कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं, इन दोनों त्रिभुज की। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर कब रख सकते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध करते हैं। तो समरूप के बाद हम इस प्रकार रख सकते हैं और इस प्रकार स्थिति आने के बाद हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम जो प्रमाण में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। तो कौन से त्रिभुज, तो PMQ। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज PMR। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों में एक कोण हमारे पास 90 डिग्री है और एक कोण सिर्फ 90 डिग्री है, दूसरा कोण हमें प्राप्त नहीं। लेकिन हमें यह पता है समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि लंब डालें कर्ण पर, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो हम त्रिभुज और PMQ तथा PMR को समरूप करने के लिए जो है हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज। अब जो ये PMQ है, PMQ त्रिभुज है, ये मूल त्रिभुज के समरूप होगा। तो मूल त्रिभुज के समरूप कैसे होगा, इसका ये 90 कोण और इसका P 90 कोण। तो M कोण 90 पे है और उसका P 90 पे है, ठीक है। और इसमें Q कोण कॉमन है दोनों में, तो Q लास्ट में है। तो जो अल्फाबेट बच गया RPQ। तो ये इसके समरूप होगा क्योंकि कोण M बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री।
और उसके बाद कोण जो Q पे है, तो बड़े त्रिभुज का PQR हो गया, PQR, और छोटे त्रिभुज का PQM हो गया, PQM। ये बराबर है उभयनिष्ठ कोण। तो ये हमारे पास त्रिभुज समरूप आ गया। PMQ किसके समरूप आ गया? RPQ के। इसी प्रकार त्रिभुज PMR लेंगे हम, PMR समरूप त्रिभुज, ये भी RPQ के होगा। अब M वाला कोण P के बराबर है, R वाला कोण समरूप है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R लास्ट में लिख सकते हैं। और जो है M वाला कोण P के बराबर हो गया, R कोण कॉमन हो गया और स्टार्टिंग में आएगा जो है, इसको हम लिखेंगे M कोण PMR। तो PMR में जो है P कोण, PMR में P कोण M के इक्वल है, तो P कोण M के सब, P कोण और M कोण PMR, तो यहाँ पर जो है M कोण P के बराबर रहेगा, इसका R कोण कॉमन रहेगा और इसका Q स्टार्टिंग में लिख दिया जाएगा। तो PMR समरूप त्रिभुज QPR। तो यहाँ पर क्योंकि कोण M P के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है, और कोण R कॉमन है, तो बड़े त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में PRM लिया जाएगा और बड़े त्रिभुज में PRQ लिया जाएगा। ये उभयनिष्ठ है। तो दो कोण से ये जो है समरूप हो गया, हमारे पास कोण कोण समरूपता। अब हम क्या देखते हैं? RPQ, इसका मतलब भी है RPQ, ये त्रिभुज RPQ है, QPR का मतलब ये भी RPQ है। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप हैं, इसलिए ये परस्पर समरूप होंगे। त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PMQ, तो M पे है कोण, तो M बीच में लिखा जाएगा, और जो है इसको लिख सकते हैं RMP। तो ये समरूप हो गए। अब ये समरूप हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? इनकी भुजाओं का अनुपात। तो पहली भुजा जो है PM ली गई है, तो स्टार्टिंग में जो पहली भुजा है PM, इसके अपॉन पहली भुजा क्या है? MR, संगत भुजा लिख सकते हैं। दूसरी जो है MQ, MQ का मतलब QM, और दूसरी भुजा इसकी MP का मतलब PM बराबर संगत तीसरी भुजा PQ और इसकी PR। तो ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने त्रिभुजों का समरूप सिद्ध कर दिया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हमने बराबर लिख दिया। अब हम क्या देखते हैं? इन दोनों को हम अलग लिखते हैं। PM अपॉन MR बराबर QM अपॉन PM, इनको बराबर लिख सकते हैं। अब R पार गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं? हमारी स्थिति आ गई है, ये स्थिति आ गई है, तो R पार गुणा करेंगे तो PM को PM से करेंगे, PM स्क्वायर बराबर MR गुणा QM, तो QM गुणा MR, तो QM गुणा MR, यही हमारा जो है हमें सिद्ध करना था। तो हम नीचे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है। यह हमारा सिद्ध हो गया है, तो हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप किया, इस प्रकार हमारा प्राप्त हुआ। तो आशा है यूट्यूब के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट शेयर करेंगे। थैंक यू।